दोस्तों आजकल एक नया रिवाज चल गया है कि जैसे ही लड़के लड़की की शादी तय होती है, फिक्स होती है, तो जैसे ही बहुत सारी रस्में निभाई जाती हैं, उन्हीं रस्मों में एक रस्म और जोड़ दी गई है जिसको प्री वेडिंग कहते हैं। यानी शादी से कुछ दिन पहले ही इसको किया जाता है। इसमें क्या होता है कि दोनों लड़के और लड़की के जो परिवार वाले होते हैं इकट्ठा होते हैं, कुछ रिश्तेदार भी होते हैं, और इस दौरान जो है लड़के लड़की को इकट्ठा करके उनको जगह जगह ड्रोन कैमरे द्वारा, डीएसएलआर द्वारा या अन्य कैमरों द्वारा उनकी वीडियो बनाई जाती है, उनका फोटो लिया जाता है। जैसे स्विमिंग पूल में, किचन में चाय बनाते हुए, एक झूले पर एक साथ दोनों को बाहों में बाहें डालकर गले में किस करते हुए, और बहुत सारी ऐसे वीडियोस बनाई जाती हैं जिसे प्री वेडिंग कहते हैं। इसी तरह का एक मामला सामने आया है। यह प्री वेडिंग तो ज्यादातर अच्छा ही माना जाता है, लेकिन कई बार इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकता है। हालांकि उस जो लड़की और लड़के के परिवार वाले थे, रिश्तेदार वाले थे, कोई नहीं आया था, किसी को उतना बुलाया नहीं गया था। उस लड़की की जो है केवल माँ थी और लड़के का परिवार भी नहीं आया था, लड़के को अकेले ही भेजा गया था। वह आता है, दोनों एक अच्छी लोकेशन पर जाते हैं, वहां पर फोटो अपना खिंचवा रहे थे, वीडियोस बनवा रहे थे। एक उस लड़की की माँ होती है, दो कैमरामैन होते हैं। तभी उस लड़के और लड़की को जो है अपनी माँ के सामने, यानी उस लड़की के माँ के सामने इस तरह की फोटोज खिंचवाने में थोड़ा सा अड़चन पैदा हो रही थी। वह लड़का जो है कैमरामैन से कहता है कि आंटी को थोड़ा साइड करिए, क्योंकि हमें फोटोज खिंचवाने में थोड़ा शर्म महसूस होती है, अच्छा नहीं लग रहा है। वह कैमरामैन आंटी से कहता है कि आंटी जी आप थोड़ा आराम कर लीजिए, अंदर जाकर परेशान मत हो, आपकी क्या जरूरत है यहाँ पर। लेकिन जो आंटी होती हैं वह थोड़ी ढीठ थी, वह जाती नहीं है और कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन फोटो खिंचवाते खिंचवाते दोपहर हो जाती है, शाम होने को आती है। तभी जो माँ होती है, उसकी आंटी जी होते हैं, थक जाते हैं। वह थक हार कर वहां से उठकर उस जगह पर एक कमरा था, कमरे में जाकर लेट जाते हैं, और लेटते ही उनको नींद आ जाती है, सो जाते हैं दोनों। तभी जो वह लड़की और लड़का था, दोनों फ्री हो जाते हैं, दोनों को आराम आ जाता है कि चलो अब थोड़ा चैन से फोटो खिंचवाएंगे। अब वह अपना इच्छा अनुसार चिपक चिपक के जिस तरह भी चाहिए था फोटो खिंचवाते हैं। कैमरामैन भी अच्छी तरह से फोटो ले रहे थे, क्योंकि उनको जैसे शूटिंग चाहिए था, जैसे उनको फोटो खींचने को चाहिए था, वैसा उनको अब मिल रहा था। और जो लड़का होता है और लड़की दोनों आपस में बातचीत करते हैं, और उसके बाद वो लड़का जो है, कैमरामैन, जो कि दो लोग थे कैमरामैन में, उन दोनों कैमरामैन को जो है 200-200 रुपया देकर वहां से साइड कर देता है और कहता है हमें जरूरी काम करना है थोड़ा। अब वह कैमरामैन जो होते हैं थोड़ा साइड हो जाते हैं, और पास में ही एक और कमरा था, उस कमरे में वह लड़का जो है उस लड़की को ले जाता है, दोनों जाते हैं उसमें, और धीरे धीरे फिर दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं और दोनों आपस में संबंध बना लेते हैं। संबंध बनाते हैं, लगभग आधा से 1 घंटा बीता हुआ था। उसके बाद वह वापस आ जाते हैं बाहर निकलकर। कैमरामैन वापस आते हैं, दोबारा शूटिंग शुरू होती है। कुछ देर बाद उसकी माँ भी जग जाती है लड़की की। अब शूटिंग वगैरह होती है, सब कुछ हो जाता है, सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। इसके बाद लगभग 10 दिन बचे थे शादी को, तभी जो लड़की के पिता थे उनका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, और उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के कारण जो है दोनों की जो शादी थी वह 1 साल के लिए टाल दी जाती है, क्योंकि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस घर में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब शादी टल जाती है, 3-4 महीने बीते थे। तभी जो लड़की है उस लड़के के पास फोन करती है और कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैं माँ बनने वाली हूँ। वह लड़का कहता है जांच करा के बताओ, मुझे ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह लड़की जाती है और वह जांच करवाती है। जांच करवाने के बाद उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह उस लड़के को बताती है, वह दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। अब 3-4 महीने और बीतते हैं, यानी कि लगभग 6 महीने से भी ज्यादा हो चुका था। अब उसका जो है पेट बाहर आ जाता है। गांव वाले देखते हैं तो उनको शक होने लगता है। गांव में यह मामला जो है काफी तेजी से फैलने लगता है। उसी गांव में उस लड़के की मौसी रहती थी, वह भी इस मामले को जब देखती है, इस बात को जब देखती है, तो वह लड़के के पिता से बात करती है। लड़के के पिता से जब वह बताती है तो वह कहता है कि अगर ऐसा है तो उनको बता दो कि मैं यह शादी नहीं कर पाऊंगा। उस लड़के की जो मौसी होती है वह लड़की की माँ से कहती है कि जो लड़के के पिताजी हैं उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। जब लड़की की माँ पूछती है कि क्या बात है, हमारी तरफ से कोई कमी है तो बताओ, तो वो जो लड़के की मौसी होती है वह बताती है कि कमी क्या है, तुम खुद ही देख लो।
तुम्हारी लड़की का जो हाल है सारे गांव को पता है, तुमको नहीं पता है। उसकी जो माँ होती है वह भी गौर करती है इस बात पर और अपनी लड़के से पूछताछ करती है उसके बारे में, काफी उसे डांटती फटकारती है जब उसे पता चलता है। उसके बाद जब वह लड़की से पूछती है तो लड़की सारा कुछ बता देती है, सच सच। फिर वह जो उसकी माँ होती है लड़की की, उसके मौसी से कहती है कि उनको बता दो कि जो कुछ किया धरा है उसी के लड़के ने किया है, इसमें किसी और का हाथ नहीं है, इसीलिए उनको बोल दो शादी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन वह जो लड़के का पिता होता है वह मानने को तैयार नहीं था। वह अपने लड़के से पूछता है, जिसका नाम आनंद था, आनंद से पूछता है तो आनंद बताता है कि पिताजी मेरे से गलती हो गई, ऐसे ऐसे हो गया था। इसके बाद पूरी रिश्तेदारी में हल्ला हो जाता है, सभी लोग फोन करने लगते हैं, एक दूसरे से पूछने लगते हैं और पंचायत इकट्ठा होने लगती है दोनों तरफ से। लेकिन उसका जो पिता था लड़के का वह मानने को तैयार नहीं था। उसका जो पिता होता है कहता है मैं यह शादी नहीं कर पाऊंगा, वह शादी के लिए मना कर देता है। अब जो लड़की थी उसको 1 महीना बचा था बच्चा होने को। वो अपने होने वाले पति से कहती है कि अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और वह अपनी तारीख जो है, जिस तारीख को बच्चा होने वाला था उस तारीख को डॉक्टर से पूछकर उसे बता देती है कि इस डेट को बच्चा पैदा होने को डॉक्टर बता रहे हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे वह समय आता है, वह डेट भी आती है जब बच्चा पैदा होना था, उसके 1 दिन पहले ही वह लड़का, जिसका नाम आनंद होता है, अपनी होने वाली पत्नी यानी उस लड़की को ले जाकर डॉक्टर के पास चला जाता है और वहां वह बच्ची को जन्म देती है। इसके बाद वह बच्ची के साथ और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और कहता है कि जब तक मेरे पिताजी मानेंगे नहीं तब तक मैं, और जब मान जाएंगे तब मैं इसके साथ शादी करूंगा और इसको अपने घर में अपने साथ लेकर जाऊंगा, नहीं तो मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। अब दोस्तों इंतजार है उस लड़के को कि कब उसके पिताजी मानेंगे, कब वह उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएगा। और हमारी भी यही इच्छा है कि उसके जो पिताजी हैं जल्दी से मान जाएंगे और जल्दी ही उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखिए। ऐसे कोई भी गलत कदम उठाने से पहले कई बार सोचिए और उसका होने वाला दुष्परिणाम, उसके बारे में सोचिए। यह कहानी आपको कैसे लगी? इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। दोस्तों मेरा यह नया और छोटा सा चैनल है, आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है। फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।